ये ब्लैक होल्स किसी सितारे से नहीं बने। ये बिग बैंग के कुछ सेकंड्स बाद पैदा हुए। कहते हैं यूनिवर्स के बिल्कुल शुरू में कुछ जगह बहुत डेंस हो गई और वहां माइक्रो ब्लैक होल्स बन गए, जो रेत के जर्रे जैसे छोटे थे मगर वेट माउंटेन जैसा। इन्हें कहते हैं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये डार्क मैटर का राज हो सकते हैं, ये अर्ली यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट दे सकते हैं, ये स्पेस के अंदर हिडन टाइम कैप्सूल्स हो सकते हैं। शायद कुछ प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स अब भी गैलेक्सीज में फ्लोटिंग हों, हमसे इतने छुपे कि हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। मिल्की वे के सेंटर में एक स्लीपिंग जायंट मौजूद है। इसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, मगर अनयूजुअली काम है। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है, लेकिन कुछ एक्टिव, कुछ साइलेंट। सैजिटेरियस ए स्टार फिलहाल साइलेंट है, मगर इसका पास्ट वायलेंट था। ये कभी पावरफुल जेट्स मार चुका है और शायद फ्यूचर में फिर एक्टिव हो जाए। अगर ये वेकअप हो गया तो हमारी गैलेक्सी की शेप भी बदल सकती है। हम उसकी ग्रेविटी के प्रिजनर्स हैं, चाहे जितना दूर हों। हमारे पास दो तरह के ब्लैक होल हैं, स्टेलर मास, छोटे, सुपरमैसिव, बहुत बड़े। लेकिन साइंटिस्ट्स को हमेशा बीच का मिसिंग लिंक ढूंढने में मुश्किल हुई, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स। इनका वजूद प्रूव करना बहुत मुश्किल है, मगर कुछ क्लूज मिल चुके हैं। स्टार क्लस्टर्स, गामा रे फ्लैशेस और ग्रेविटेशनल वेव्स। अगर हम इन्हें कंफर्म कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि गैलेक्सीज कैसे बनती हैं और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का बचपन कैसा लगता था। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, यूनिवर्स का लॉस्ट जनरेशन। 2015 में दुनिया ने पहली बार ब्लैक होल्स की आवाज सुनी। ये एक्चुअल साउंड नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के रिपल्स थे। जब दो ब्लैक होल्स टकराते हैं तो स्पेस में लहरें फैलती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स। ये हमारी आइंस्टाइन की थियरी का सबसे बड़ा प्रूफ था। अब हम इन वेव्स को यूज करके अनसीन ब्लैक होल्स डिटेक्ट कर सकते हैं। कहीं दूर स्पेस में जब दो ब्लैक होल्स कोलाइड होते हैं तो उनकी एको बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक सुनाई देती है। यूनिवर्स बोलता कम है, लेकिन जब बोलता है तो ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए। जब ब्लैक होल्स एक दूसरे के ऑर्बिट में आते हैं तो वो डांस स्टार्ट करते हैं, स्पाइरल मोशन। हर चक्कर के साथ वो एनर्जी लूज करते हैं और करीब आते जाते हैं। लास्ट फ्यू ऑर्बिट्स बहुत फास्ट होते हैं, ऑलमोस्ट लाइट स्पीड। फिर एक मैसिव कलिजन होता है। इसके रिजल्ट में एक नया और भी पावरफुल ब्लैक होल बनता है। इस मोमेंट में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो किसी भी सुपरनोवा से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा होती है। ब्लैक होल मर्जर्स यूनिवर्स के सबसे वायलेंट इवेंट्स हैं और सबसे खूबसूरत भी। एक्रीशन डिस्क वो मटेरियल होता है जो ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ये मटेरियल फ्रिक्शन की वजह से इतना हीट अप होता है कि स्टार्स से ज्यादा ब्राइट हो जाता है, एक्स रेज और गामा रेज रिलीज करता है और मैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्रिएट करता है। आयरनी ये है कि ब्लैक होल डार्क होता है, मगर उसके इर्द गिर्द की डिस्क यूनिवर्स की सबसे ब्राइट चीजों में से एक होती है। अगर कोई ऑब्जर्वर दूर से देखे तो ब्लैक होल एक शाइनिंग रिंग जैसे नजर आता है, अंधेरा जो रोशनी से घिरा हुआ है। नेचर का अल्टीमेट कॉन्ट्रास्ट। इवेंट होराइजन से थोड़ा बाहर एक जगह होती है जहां लाइट का रास्ता कर्व होकर सर्कल बन जाता है। इसको कहते हैं फोटॉन स्फीयर। यहां लाइट फंस जाती है, वो ब्लैक होल के चक्कर लगाती रहती है, ना बिल्कुल बच सकती है ना गिर सकती है। अगर हम फोटॉन स्फीयर के बिल्कुल बाहर खड़े हों तो हमें यूनिवर्स के रिफ्लेक्शंस ब्लैक होल के अराउंड ट्विस्ट होते नजर आएंगे, जैसे कोई कॉस्मिक मिरर हो। इस जगह का व्यू पूरे यूनिवर्स का कर्व्ड होलोग्राम होता है। 2019 में इंसान ने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर ली। ये तस्वीर किसी परफेक्ट कैमरा ने नहीं ली थी, बल्कि दुनिया भर के टेलीस्कोप्स को जोड़कर बनाए गए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने बनाई। जो हमने देखा वो ब्लैक होल नहीं था, बल्कि उसकी शैडो थी। ब्लैक होल शैडो बराबर अंधेरा प्लस ब्राइट अक्रीशन डिस्क। ये मोमेंट हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। हमने वो चीज देखी जो कभी किसी ने नहीं देखी थी, पूरे अंधेरे की शेप। सबसे ज्यादा टेरिफाइंग इमेजिनेशन, अगर जमीन कभी ब्लैक होल की ग्रेविटी में फंस जाए। पहले ओशंस लिफ्ट होंगे, माउंटेन्स क्रम्बल होंगे, एटमॉस्फेयर पुल हो जाएगा और फिर
अर्थ का शेप स्पगेटी की तरह स्ट्रेच होकर ब्रेक हो जाएगा। हमारी हिस्ट्री, सिटीज, मेमोरीज सब एटॉमिक डस्ट बनकर ब्लैक होल में समा जाएंगे और अल्टीमेटली अर्थ का सारा डेटा सिंगुलैरिटी में मिक्स होकर यूनिवर्स का हिस्सा बन जाएगा। ब्लैक होल सिर्फ राज नहीं, ये कायनात के डस्टबिन्स भी हैं। ब्लैक होल के करीब एक अजीब कुव्वत काम करती है, टाइडल फोर्स। ये वो फोर्स होती है जो जिस्म के नीचे और ऊपर अलग ग्रेविटी लगाती है। नीचे वाला हिस्सा ज्यादा पुल होता है, ऊपर वाला कम। ये डिफरेंस इंसान को लंबी रिबन में स्ट्रेच कर देता है, स्पैगेटिफिकेशन। अगर कोई स्पेस क्राफ्ट इस जोन में एंटर करे तो उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, मेटल शीट्स फोल्ड होंगे, एटॉमिक बॉन्ड्स टूट जाएंगे। टाइडल फोर्सेस ब्लैक होल का साइलेंट टॉर्चर हैं, बेआवाज, बेरहम और बेइंतहा। आइंस्टाइन की इक्वेशंस ने एक न्यू टाइप का ब्लैक होल प्रेडिक्ट किया, कर ब्लैक होल। ये वो ब्लैक होल होता है जो रोटेट करता है, लेकिन इतना रोटेट कि स्पेस का फैब्रिक ट्विस्ट हो जाए। कर ब्लैक होल के दो इवेंट होराइजन्स होते हैं, आउटर होराइजन और इनर होराइजन, और बीच में एक फॉरबिडन जोन, अर्गोस्फीयर। यहां कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक नहीं रह सकता, स्पेस खुद घूम रहा होता है। आप चाहे कुछ भी करें, आप घुमा दिए जाते हैं। कर ब्लैक होल्स एनर्जी एक्सट्रैक्शन के लिए परफेक्ट कैंडिडेट्स हैं। अगर इंसान उनका रोटेशन टैप कर ले तो अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी मिल सकती है, मगर रिस्क, एक गलती और आप स्पेस के इटर्नल ट्रैप में चले जाएंगे। रॉजर पेनरोज ने एक शॉकिंग आइडिया दिया। अगर किसी स्पिनिंग ब्लैक होल से सही एंगल पर ऑब्जेक्ट फेंक दिया जाए तो वापस आने वाला ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ रिटर्न करेगा। ये मेथड थियोरेटिकली ब्लैक होल से फ्री एनर्जी निकाल सकता है। इसको कहते हैं पेनरोज प्रोसेस। यानी ब्लैक होल को जनरेटर बनाया जा सकता है। अनलिमिटेड पावर सोर्स, नो पोल्यूशन, नो फ्यूल, सिर्फ रोटेशन। मगर इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास अभी तक इतना एक्यूरेट स्पेसक्राफ्ट नहीं। लेकिन फ्यूचर में ब्लैक होल्स हमारे पावर प्लांट्स बन सकते हैं।